सो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। जैसा कि मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बोला था कि मैं वीडियोस वगैरह नहीं शूट करूंगा और ना ही मैंने किया। काफ़ी लंबा टाइम हो चुका है ऑलरेडी, लगभग मतलब 2 महीने के प्लस हो चुके हैं। लेकिन अपनी गाड़ी में एक प्रॉब्लम आ गई थी जो कि सोचा कि मैंने शूट करूँ और शेयर करूँ कि इसका क्या सॉल्यूशन निकलता है, क्योंकि ये किसी के लिए हेल्पफुल हो सकती है। केवल इसके पीछे इतना ही इंटेंशन है। तो सबसे पहले आपको दिखाता हूँ कि क्या इशू है और क्या इसके रीजंस हो सकते हैं, जो कि जितना मैंने एआई के थ्रू सर्च किया है। बाकी जाके सर्विस सेंटर में देखते हैं कि ये लोग हमें क्या सॉल्यूशन देते हैं। अपनी गाड़ी ऑलरेडी वारंटी जो पीरियड होता है उसको क्रॉस कर चुकी है, मतलब 1 लाख किलोमीटर से ऊपर चल गई है। और आपका 5 साल भी प्लस होने वाले हैं, अभी हुए नहीं है 5 साल। बट स्टिल आई डोंट थिंक कि वो लोग हमें सपोर्ट कर पाएंगे, कि अभी 4 साल ही हुए हैं वैसे अपनी गाड़ी को। देखते हैं। बाकी पहुंच रहा हूँ मैं सर्विस सेंटर, मोहन कोऑपरेटिव जसोला में पड़ता है। जो लोग पूछते हैं मैं कहाँ से सर्विस कराता हूँ, मोहन कोऑपरेटिव जसोला दिल्ली के अंदर पड़ता है भाई, सरिता बैर के पास। वहीं से सर्विस होती है अपनी गाड़ी की। तो भाई अपनी गाड़ी के ऑडोमीटर के अंदर 3 लाइटें सडनली जलने लग गई। अब ये 3 लाइटें हैं, एक तो ये ट्रैक्शन कंट्रोल वाली और एक ये वाली एबीएस की, और इंजन चेक लाइट तो पता नहीं ये भी क्यों आई है, इसका भी नहीं पता। एक्चुअली मुझे जितना पता है, जितना मैंने रिसर्च किया है, वो ये बोलता है कि भाई ये जो 2 लाइट है ना, ट्रैक्शन और एबीएस, ये एक साथ आती हैं। और ये कब आती हैं? जब आपका स्पीड सेंसर व्हीकल का कोई खराब हो गया हो। मतलब जो स्पीड को आइडेंटिफाई करता है ना, कितनी स्पीड में आपकी गाड़ी चल रही है, वो खराब होने पे ये दोनों जो आइटम है डिसेबल हो जाते हैं। तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, गाड़ी सही चलती है, इंजन इंजन में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है सच। तो मैंने क्या किया, मैंने व्हील्स के ऊपर है ना पानी मरवा दिया। मुझे लगा कि सेंसर के ऊपर मिट्टी विट्टी आ गई होगी कोई, तो मैंने पानी मरवा दिया भरवा के। और गाड़ी खड़ी थी ऐसे टिल्टेड आगे की और ऊपर को मुंह करके। और उसने जब मैंने उससे बोला भाई तू रेडिएटर में भी थोड़ा पानी मार दे, अब पानी मारने के चक्कर में क्या हुआ, ये 2 लाइटें आ रही थी और एक तीसरी लाइट जैसे ही मैंने पानी मरवाया उसके 10 मिनट के अंदर आ गई, इंजन चेक लाइट। अब ये हो सकता है इधर भी कुछ मॉइस्चर वगैरह चला गया हो, क्योंकि उसके बाद ऑलरेडी करीब 200 किलोमीटर में गाड़ी चला चुका हूँ। लेकिन एज सच मुझे कोई चलाने में किसी तरह की आवाज़ या कोई प्रॉब्लम फील नहीं हुई। इंजन चेक लाइट को फिर भी मैंने मतलब बहुत सीरियस कंसिडर करते हुए अपनी गाड़ी को खड़ा किया। और मतलब एक थोड़े ठंडा हो गया जब इंजन, जब ऑयल बैठ जाता है, उसके बाद ऑयल लेवल भी चेक किया ऑयल गेज से, तो ऑयल लेवल पूरा था। तो मैंने कहा चलो गाड़ी तो चला सकते हैं इसका मतलब। बाकी अब देखते हैं, सर्विस सेंटर जा रहे हैं, वो लोग बताते हैं क्या होगा। मेरा जो मानना है वो इस पे लैपटॉप लगा के देखेंगे कि कौन से वाले टायर का जो है आपका सेंसर खराब है, क्योंकि सारे टायर नहीं खोलेंगे। अगर बाहर होता कोई तो सारे खोल देता। अब इनके पास 2 रास्ते होते हैं, या तो इसे क्लीन करके लगा देंगे या फिर ये नया लगाएंगे। अब डिपेंड करता है, अगर इनके पास ये सेंसर हुआ तो ये नया लगाएंगे, क्योंकि इनको भैया बेचना भी तो है, आखिर पैसा कैसे कमाएंगे। और अगर इनके पास सेंसर नहीं हुआ तो हो सकता है क्लीन करके भी दे दे। अब ये डिपेंड करता है टोटली कि भाई सर्विस सेंटर वालों की इंटेंशन क्या है, पैसा कमाना है सोल्यूशन के साथ या फिर सोल्यूशन सस्ते में देना है। हो सकता है सेंसर ठीक हो और हो सकता है सेंसर खराब भी हो, तो हो सकता है वो जेन्युइनली भी चेंज करना पड़े। ये हमें बिल्कुल नहीं पता, क्योंकि हम इतने ज़्यादा टेक्निकल है नहीं। अब जाते हैं लैपटॉप लगवाते हैं, देखते हैं। बाकी इसका तीनों लाइटों का जो इलाज है वो ढूंढते हैं और आपको बताते हैं कि क्या कैसा रहा। कीचड़ पानी में चल रही है ना आजकल, उसकी वजह से हो सकता है। काम तो अभी तो कुछ नहीं करवाया, सारा काम यहीं से ही होता है, सारी सर्विस। फ्रंट लेफ्ट का मतलब ये वाला टायर जो है आगे का, इस वाले को चेक करना पड़ेगा किसका सेंसर में होगा जो भी है। और इंजन चेक लाइट उसी की वजह से आ रही है। वो भी उसी की वजह से है। हाँ, इंजन चेक लाइट तो उससे पहले थी नहीं, क्योंकि वो तो पानी मरवाने के बाद आई है। उससे कोई दिक्कत नहीं, जो उसी मेन तो ईबीएस और ट्रैक्शन है, सेंसर उसकी वजह से ना वहाँ पे वो भी नहीं दिखा रहा कि कितनी स्पीड में गाड़ी गियर मांगती है ना, जैसे तीसरा गियर चौथा गियर, वो भी मांगना बंद कर दिया इसने। उसी की वजह से होगा वो भी। भाई हमें मिल गए सीआईडी से, ये कह रहे हैं कि देखो चूहे आए तो हैं आपकी गाड़ी में। मैंने कि कैसे पता, तो यूँ कह रहे हैं कि ये देखो चूहे के पैरों के निशान। भाई मैंने कहा भाई आप तो सीआईडी से लग रहे हो। गलत लाइन में आ गए। दोनों निकाल लिए या एक ही निकाला? एक एक। भाई अपनी जो बीमारी थी गाड़ी की वो ठीक नहीं हो पाई, क्योंकि इनके पास पार्ट नहीं है। बाकी मिला है ये कि इसका जो लेफ्ट टायर है, मतलब फ्रंट का, उसके अंदर आपका जो स्पीड सेंसर होता है वो खराब निकला है, वो चेंज होगा। ये अपने ने क्या होता है कि ये वाले लिक्विड वाले जो होते हैं ना वाइपर में जो डलता है, ये खरीद लिए 5, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होते हैं, खासकर मानसून सीजन में और इस समय जहाँ पे वाइपर ज़्यादा यूज़ होता है। तो इससे क्या है कि थोड़ी क्लीनिंग अच्छी हो जाती है शीशे की। और अब ये देखते हैं सेंसर कितने दिन में आएंगे। बाकी मारुति, मैंने एक चीज़ देखी, मारुति और महिंद्रा और टाटा और सब एक बराबर है। इन पे छोटे छोटे पार्ट नहीं होते साला। ऐसा नहीं है कि गाड़ी अभी नहीं आई है, मतलब 2022 से चल रही है। अब मतलब एक दो सिंगल पीस तो यार रखने चाहिए ना हर चीज़ के। कब क्या कौन सा ग्राहक आ जाए, ग्राहक और मौत का कुछ पता नहीं होता। लेकिन इन लोगों का पता नहीं क्या तरीका है, अब हर बार 2 बार आना पड़ता है। 500 रुपये का पार्ट, 1000 रुपये का पेट्रोल, और फिर इनके 700-800 रुपये लेबर। मतलब समझ रहे हो आप, छोटा सा काम जो कि बाहर से हो सकता है। अब बाहर वो ये कि मैकेनिक बोलते हैं कि यार लैपटॉप लगा के चेक करना पड़ेगा चारों टायर कौन खोले, और ये कौन सा ढूंढे, ये कैसे ढूंढेंगे कि भैया कौन से टायर में प्रॉब्लम है।
उन पे लैपटॉप होता है तो लैपटॉप वाला 1000 रुपये अलग ले लेता है, वरना भारी करा लूँ मैं ये सब। अब कुल मिला के जो भी है, अब जो भी है भाई देखते हैं कैसे होगा नेक्स्ट वीडियो में, मतलब नेक्स्ट सेशन में आपको पता चल जाएगा। मैं तो इसकी सारी क्लिप ऐड कर दूंगा, एक ही वीडियो बना रहा हूँ, ज़्यादा लंबा कुछ ऐसा बना नहीं रहा है इसको प्रोजेक्ट। बाकी इनकी सर्विस को लेके एक चीज़ बोलूँगा भाई, सर्विस है ना मिस मैनेजमेंट है। पता नहीं क्यों हमें इंडियंस में ये आदत है कि एक बंदा है कह रहा है मेरे घर में ना अटैक आ गया, मेरी गाड़ी जल्दी कर दो, टैक्सी ड्राइवर था, फिर कह रहा है मेरे को बुकिंग पे जाना है, फिर वो तीसरी बार में उन्हें गाली वाली देने लग गया और उन्होंने मान भी लिया। मैंने कहा पहली बात तो यार, अगर किसी घर में अटैक आया ना, वो गाड़ी में देगा गाड़ी फेंकेगा और अपने वहां निकलेगा, पहली चीज तो ये है। दूसरा, अगर वो तुम्हें गाली दे रहा था तो मैं उससे भी तगड़ी गाली दे दूंगा, तो मेरा काम पहले करोगे क्या? मैंने गाली तो बहुत गंदी गंदी देता हूँ, मैं उसको भी दूंगा फिर तुम्हें भी दूंगा, हालांकि उससे मेरा लेना देना नहीं, क्योंकि गलती तुम्हारी है। लेकिन हमारे यहाँ सिस्टम बड़ा खराब है इंसान, और हमारे यहाँ ना दया कर लेते हैं कि यार उसके घर में अटैक आया, लेकिन बुद्धि भी तो लगाओ कि अगर भाई अटैक आया तो पहले घर वालों को देख ले। और देखो कितनी प्यारी गाड़ी खड़ी है, इनकी सर्विस भी ऐसी होती होगी क्या? तो कुल मिला के भाई चलते हैं, अब देखते हैं कि अपना सेंसर वेंसर कैसे ठीक होगा, क्या होगा अगले राउंड में। प्रॉब्लम कंफर्म हो गई, स्पीड सेंसर की ही प्रॉब्लम है, लेफ्ट टायर की फ्रंट साइड की। ये भाई शराब पी के कभी गाड़ी में चलाना, रात में हमारा भाई मानव शराब पी के गाड़ी चला रहा था, उसने एक गाड़ी में दे मारी, मतलब बैक ले दी, पीते 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 देखा नहीं पीछे खंभा है, और ये देखो क्या हो गया। अभी पहले इसे ठीक कराना है, फिर चेंज निकलवाना है, फिर इस पर रबिंग मारेंगे। अभी यहाँ पे चेंज कराना है तिकोना मार्केट, तिकोना मार्केट में यहाँ पे दुकानें हैं, यहीं पे अपना सस्ते में काम हो जाता है सेट। कंपनी से तो इंश्योरेंस में टाइम लगेगा, और वैसे वो तो पूरी लाइट ही डालते हैं, वरना दिखा दिया मैंने। सही बात है ना, शराब पी के नहीं गाड़ी चलानी चाहिए, बियर पी के चला सकते हो, है ना। बस 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 बस। अरे बस बस क्लीन हो गया, बस कर दो फटाफट जा। निकल गया, सूखा निकल गया ना, सूखा निकलेगा इसका। फाइबर ही तो है, हाँ फाइबर कहाँ है? प्लास्टिक है। फाइबर ये तो फिर भी बढ़िया है कि सही होगा। है ना फाइबर तो अच्छा फाइबर नहीं होता, ठीक प्लास्टिक होती है। होती है, दब जाती निकल जाती फाइबर तो लगने के बाद चटक जाती है। हरी भाई बहुत दिनों बाद दिखे। तो भाई एक हफ्ता हो चुका है, कल मैंने फ़ोन किया था, पूछा फ्राइडे वाले दिन कि मेरा पार्ट आ गया नहीं आया, तो उन लोगों ने कंफर्म किया कि पार्ट आ चुका है आपकी गाड़ी का, आप आके लगवा सकते हो। बाकी मैंने पूछा अगर मैं सर्विस कराता हूँ तो कोई डिस्काउंट दोगे, क्योंकि मेरी गाड़ी चली है अभी 1,09,007 किलोमीटर। मैंने कहा अगर अभी सर्विस के साथ कराऊंगा तो थोड़ा बहुत अगर पैसे में रिलैक्सेशन दोगे तो मैं सर्विस अभी करा लूँगा, अदरवाइज मैं सर्विस बाद में कराऊंगा। अब मैं अपनी बात बताऊं, मैं सोच रहा हूँ सर्विस कहीं आसपास से ही कराऊंगा यार, फरीदाबाद में यहाँ पे बहुत सारे सर्विस सेंटर हैं, अच्छा और डिस्काउंट देते हैं। इनसे खाली मैं इसलिए कराता था कि यार ये वारंटी का सपोर्ट दे देते, ऐसा मुझे लगता है कि दे देते थे, लेकिन कुछ इन्होंने हेल्प नहीं किया है, कि खाली इसमें थोड़ी बहुत दिक्कत आई थी, ये भी नहीं करवा पाए चेंज, इनकी कुछ चलती नहीं, कोई इनकी पावर तो है नहीं कहीं से कहीं तक। अब मेरी गाड़ी 1 लाख से ऊपर चल गई है, तो इस वजह से वारंटी का वैसे भी मना कर रहे हैं हर चीज़ में कि वारंटी भैया कोई होती नहीं 1 लाख के बाद। तो मैंने ठीक है, तो भैया अब कहीं से भी कराओ, जब पैसा पहले भी पैसा ही दे रहा था मैं, अब भी पैसा ही देना है, तो अब जहाँ थोड़ा कम देना होगा वहाँ से कराऊंगा। वैसे भी यहाँ चाहता हूँ दिल्ली, टोल वोल लगा लगू के, और फिर साला बदले में वहाँ बैठता हूँ 5-5, 6-6 घंटे मिनिमम, मतलब 6 घंटे तो बहुत ही कम बता दिए मैंने, 6 घंटे तो छोटे मोटे काम में 2-3 घंटे बिठाए थे भाई। तो मुझे सर्विस सेंटर ऐसा चाहिए जो थोड़ा साफ सुथरा हो, और दूसरी बात क्या नाम है, वहाँ पे सर्विस थोड़ी तेज हो। तो देखते हैं अब आसपास में कोई अगर अच्छा मिल गया तो वाई नॉट, क्योंकि ये रिश्तेदार तो लगे नहीं है, हेल्प तो ये कर नहीं रहे ढंग से, तो फिर क्या ही फायदा है। भाई ये है बदरपुर पुलिस का हेडक्वार्टर। अब इस पे देखो भाई गांधी जी की फोटो लगा रखी है यहाँ पे, क्योंकि इन लोगों को अहिंसा बहुत प्यारी है, हिंसा बिल्कुल नहीं करते। दिल्ली में इन्होंने डंडे चलाए क्योंकि पता है स्टूडेंट्स के पास है ना लाठी नहीं थी, और गांधी जी के पास लाठी थी, इसलिए उनके ऊपर ये लाठी बजा नहीं पाए। तो इसका मतलब इससे ये प्रूव होता है कि अपने पास लाठी होनी जरूरी है अगर आप किसी दूसरे लाठी वाले से पंगा लेने जा रहे हो। और भाई मेरे हिसाब से पुलिस ने जो किया ठीक किया, स्टूडेंट्स ने जो किया ठीक किया। एंटी नेशनल जो थे वहाँ पे जो थोड़े बहुत मिले हुए थे, मतलब जो पेड आए होंगे जो कि देख रहे थे हम सीसीटीवी तोड़ रहे हैं, वो सारे हरामी अलग थे। उसके अलावा भाई एक चीज मुझे लगता है कि उनको तो जरूर मारना चाहिए था स्टूडेंट्स को मिलके, जो वो सिविल कपड़ों में आए थे ना, क्योंकि भाई जो कपड़ों में नहीं है, वर्दी में नहीं है, हम उसकी क्यों रिस्पेक्ट करें? उसमें तो पहले साले में धर के उसके तो हाथ पर तोड़ने चाहिए थे। मतलब पुलिस को मत मारो, पुलिस को मत कहो, जो अपनी उसमें है यूनिफॉर्म में एटलीस्ट, भले ही उन्होंने नाम छुपाए हुए हैं, लेकिन ये जो सिविल हमारे जैसे कपड़ों में घूम रहे थे ना, इनकी तो टांगे तोड़नी चाहिए थी। कोई केस भी नहीं लगता भाई, हमें क्या पता पुलिस थी, हमने तोड़ दिया, हमसे पंगे ले रहा था। तो भाई सर्विस सेंटर आ चुका है, अभी आप देख लो इस टाइम पे हो रहे हैं 9:17 मेरी घड़ी में। अब देख लो ये कितने बजे निपटाएंगे, कहते हैं 1 घंटे में निपटा देंगे, मगर मैं 1-1 लाख रुपए की गारंटी ले सकता हूँ कि एक घंटे में तो नहीं निपटा पाएंगे, कुछ भी हो जाए,
चाहे कितना भी तगड़ा इम्प्रूवमेंट कर ले। आज तो भाई सर्विस सेंटर ही खाली पड़ा है पूरा। इनका पता नहीं कुछ होता हुआ कि 1-2 तारीख जब मिलना आती है महीने की स्टार्टिंग तो खाली पड़ा रहता है। ये पार्ट आया है और ये इसकी प्राइसिंग है। इस टाइम पे 9:45 हो रहे हैं और ये कल की गाड़ियाँ खड़ी हैं, नई गाड़ियाँ भी आई भी नहीं, जुलाई में भी नहीं देखी मैंने कोई गाड़ी। अब सही है भाई, सैलरी मिलते आ जाओ। लोगों की सैलरी थोड़ा लेट मिल रही है लग रहा है। भाई गाड़ी अपनी हो गई है। 1232 रुपये का बिल बना था, जिसमें से 232 रुपये मैंने पॉइंट से दे दिए। 600 रुपये इन्होंने लेबर लगाई है और 500-600 रुपये का ही पार्ट आया, तो 1232 रुपये गाड़ी अपनी ओके हो गई है। बाकी चला के देखते हैं, पता चलेगा साइन वाइन गए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आगे देखते हैं। अभी हम जो इंडियंस है ना, हम लोग है भाई कीड़े मकोड़े। ये देखो यहाँ पे कितना पावर का तार जा रहा है, लेकिन यहाँ पे घास भी निकल रही है। यहाँ पे कोई मैनेजमेंट ही नहीं है हमारे यहाँ पे भाई। जब तक कोई बंदा मर नहीं जाता ना, जब तक वो चीज़ ठीक नहीं होती। सिंपल सा रूल है, मतलब अगर कोई मरेगा तो ठीक होगी और नहीं मरेगा तो भैया सब सही चल ही रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो इसमें 3 लाइट आ रही थी, इंजन चेक लाइट और आपका एक ट्रैक्शन की लाइट और एबीएस की लाइट। अभी तीनों चली गई हैं। इंजन लाइट आई थी जब मैंने पानी भरवा दिया था उसके बाद। मतलब मैंने क्या हुआ कि पहले वो 2 लाइट आ रही थी, मुझे लगा सेंसर पे मिट्टी मिट्टी गई होगी, पानी मरवाया और ठीक नहीं हुआ, उल्टा इंजन चेक लाइट और जलने लग गई। मुझे लग रहा है फिर सेंसर में कुछ पानी वानी गया होगा या फिर उसी की वजह से आ गई थी। मतलब जो 2 लाइटें थी उनसे परेशान होकर इंजन की भी आ गई थी। तो अभी भाई ने तीनों उड़ा दिए। अब अगर आगे आई तो मैं यहाँ पे ऐड करूंगा। अदरवाइज ये वीडियो इतनी ही थी। आपको उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक वाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब करना हो वो भी कर सकते हो, क्योंकि अब मेरा इस चैनल को लेके ऐसा कुछ मन रह नहीं गया है कि मैं इससे मतलब बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो आपकी मर्जी है, अगर आपको वीडियोस अच्छी लगनी है, कुछ देखना है आगे तो कर सकते हो, अगर नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर कुछ अच्छा मिलेगा तो वीडियो डाल दूंगा, नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं।